जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है, यानी मोदी ने पीओके को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान में बौखलाहट है, वहां की जनता खुद बोल रही है अब मोदी की नजरें पीओके पर है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देश जम्मू कश्मीर में होंगे तो वहां से मोदी को पीओके दिखाई दे रहा होगा। और इस बैठक से पहले अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है, कैसे बौखलाहट कपकपी नजर आ रही है, आज आपको दिखाएंगे। जनता क्या बोल रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आलोचना चाहे जितनी होती रहे, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को परंपरावादी लीग से हटकर चलाने में कुछ ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए वे कभी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर देश को चौंका देते हैं। अब उन्होंने G20 की अगले साल होने वाली मीटिंग में जम्मू कश्मीर में आयोजित करने की घोषणा से पाकिस्तान को बिदका दिया। पाकिस्तान को बेहद तीखी और कड़वी मिर्च का तड़का तो ये खबर सुन के, ये लेटर देख के जरूर लगा होगा। इससे पड़ोसी मुल्क बुरी तरह से बौखला रहा है। G20 यानी ग्रुप 20 दुनिया के 20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने वाला सबसे ताकतवर समूह है, जिसका पाकिस्तान सदस्य नहीं है। पाकिस्तान शायद तभी इतना बौखला रहा है। अगर यह बैठक दिल्ली में होती या और दूसरे किसी राज्य में होती तो शायद उसको फर्क भी ना पड़ता, लेकिन कश्मीर का नाम सुनते ही वो पूरी तरह से बौरा गया। और पाकिस्तान को ज्यादा चिंता इस बात की हो गई कि भारत क्या पीओके के लिए अब प्लान तो नहीं बना रहा है, क्योंकि वहां की जनता ही लगातार इस मुद्दे पर बोल रही है। और आज आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जब धारा 370 हटी थी तब अमित शाह ने क्या कहा था, जरा देखिए। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। देखा, आपने खुद कहा था कि उसके लिए तो हम अपनी जान दे देंगे, यानी अब तैयारी शुरू हो गई। इस सरकार की शुरुआत में 370 को हटाया और अब जैसे ही 2024 पास आ रहा है वैसे वैसे अब तैयारी आगे की हो रही है। लेकिन जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंची तो पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया, वहां की जनता क्या बोल रही है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिकार अहमद ने जो बयान जारी किया है, जो कहा है, जरा उस पर गौर कीजिए। वो कहते हैं इस्लामाबाद ने भारतीय मीडिया में आई उन खबरों का संज्ञान लिया है जिनसे संकेत मिलता है कि भारत G20 से संबंधित कुछ बैठक जम्मू कश्मीर में कराने पर विचार कर सकता है। भारत की ऐसी किसी भी कोशिश को पाकिस्तान पूरी तरह से नकारता है। हालांकि पाकिस्तान ने यह कहकर हर किसी की आंख में धूल झोंकने की असफल कोशिश जरूर की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, यह कहना चाह रहा है पाकिस्तान, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक इसे मानने से इनकार ही किया है, यानी पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं मानी। इफ्तिकार अहमद आगे कहते हैं, ये सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है और उसे वो विवादित क्षेत्र कह रहे हैं और 7 दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर है। सुना आपने, देखा आपने किस तरीके से कह रहे हैं कि विवादित क्षेत्र है, लेकिन वहां अब कोई विवाद नहीं है। अब तो बात पीओके की है, क्योंकि पीओके की तैयारी हो रही है और ये खुद पाकिस्तान की जनता ही बोल रही है। यानी प्रधानमंत्री मोदी को भी पीओके अच्छे से दिख रहा है। और मैंने आपको दिखाया ना अमित शाह ने क्या कहा था, जान दे देंगे। यानी ऐसे ही नहीं है,
अब तैयारी बहुत आगे की है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान अभी भी सपने में जीने को ही मोहताज है। शायद वो भूल गया जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। अब आपको बता दें क्या है G20। दरअसल G20 एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की आर्थिक सेहत पर सिर्फ चर्चा ही नहीं करता बल्कि उसे बदलने की ताकत भी रखता है, क्योंकि इसमें दुनिया की तमाम महाशक्तियां शामिल है। G20 सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर 19 देशों के प्रतिनिधि हैं और यूरोपीय संघ का एक प्रतिनिधि शामिल होता है, जबकि मंत्री स्तर की बैठकों में 19 देशों के वित्त मंत्री और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री के अलावा केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। फिलहाल इस समूह के 20 सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। हालांकि इसमें स्पेन एक स्थायी अतिथि है जिसे हर साल इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। ये सभी सदस्य देश मिलकर दुनिया की जीडीपी की 85% भागीदारी रखते हैं। आप समझ रहे कितना तगड़ा है। लेकिन पाकिस्तान है कि अब बहुत टेंशन में, और दरअसल पाकिस्तान के भड़कने की असली वजह भी कुछ यही है। उसे पता है दुनिया की जब इतनी बड़ी ताकत वहां होगी तो उसकी औकात क्या है। वो तो वैसे भी सदस्य नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की जनता क्या बोल रही है। कैसे इमरान खान की तो खूब थू-थू हुई और अब शहबाज शरीफ को आईना दिखाया जा रहा है और मोदी की तारीफ हो रही है। उन्हें पता है, इसीलिए वो पीओके की भी चर्चा कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। अहमर कहते हैं इस सम्मेलन में पाकिस्तान तो है ही नहीं तो दर्द क्यों। वैसे भी गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत का ही हक है। मोदी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है तो अपनी चीज लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। रेहान कहते हैं पाकिस्तान का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने के भारत के किसी भी कदम को पूरी तरह से खारिज करता है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम पीओके के लोग समृद्ध हों और पाकिस्तान विकास की लहर नहीं देख सकता। दूसरी तरफ भारत जम्मू कश्मीर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहा तो पीओके भी सुधर जाएगा। खान अली कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में वार्षिक सम्मेलन के लिए G20 सदस्यों को भारतीय निमंत्रण की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान ने पीओके को तो कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन भारत के कब्जे वाला कश्मीर तो कम से कम विकास की ओर है। तो देखा आपने आखिरकार क्या बोली पाकिस्तान की ही जनता। आप भी अपनी राय रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से जारी रहेगी। नमस्कार।